शुरू। सभी लोगों को नमस्कार, मैं DFO रोडू एन रविशंकर आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से और प्रिंट माध्यम से इंटीमेट करना चाहता हूं कि रोडू वन मंडल की तरफ से हम आज एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम हम ऑपरेशन क्लोइंग बैक रखा है। ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को लेके है और इसमें हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे सूत्रों से मिला था कि अनेक वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स जो है यहाँ रोडू मार्केट में, मेन मार्केट और अपर बाज़ार में कुछ शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स में रखा गया है और इसका कंसीलमेंट और सेल जो है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो वायलेशन है वेरियस सेक्शंस का, इसकी तहत होने जा रहा है शहर के अंदर या मार्केट के अंदर। तो इस इनपुट के आधार पर हमने आज ये ऑपरेशन प्लान किया और ये ऑपरेशन सुबह 10:30 बजे से शुरू था और करीब 3 घंटा चला, अराउंड 1:30 तक, जिसमें हमारा करीब 45 स्टाफ मौजूद थे, जिसमें 12 डेप्यूटी रेंजर्स थे, केवल मतलब 22 फॉरेस्ट गार्ड्स और 12 एक वन मित्रस थे, जो ये ऑपरेशन की पार्ट था। तो जैसे आप लोग बता सकते हैं कि 45 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इनको टीम्स में बांटा गया था और हमने 6 जगह जो हमें चुना था, ये 6 जगह में हमने स्ट्राइक किया है और साइमल्टेनियसली स्ट्राइक किया ताकि वो सरप्राइज एलिमेंट रहे और हमें जो कामयाबी है वो मिले। और इसकी जो रिजल्ट है कि हमारे सामने आज रिजल्ट जो है कि करीब 86 जो है सस्पेक्टेड लेपर्ड क्लॉस, जो तेंदुआ है, कॉमन लेपर्ड है, इसके सस्पेक्टेड क्लॉस हमें अलग अलग दुकान से, मतलब से जो शॉप्स है यहाँ से हमें रिकवर किया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने इसको सेक्शन 50 के अनुसार जो है कंसर्न डेप्यूटी रेंजर्स जो है इसको सीज किया गया। और इसके अलावा 5 लेपर्ड टूथ जो एक शॉप से हमें जो मिला, जो रिकवर हुआ, वो भी हमें सीज कर लिया हमने। और इसके अलावा एक क्लॉ जो अननोन एनिमल का है वो भी यहाँ पे हमने सीज करके डिस्प्ले किया है। अभी इसके अलावा 10 फेदर्स कोई एक अननोन बर्ड का, वो भी रिकवर किया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप। तो ये टोटल 86 सस्पेक्टेड लेपर्ड क्लॉस, 5 लेपर्ड टूथ सस्पेक्टेड और 10 फेदर्स ऑफ अननोन बर्ड और एक अननोन एनिमल का क्लॉ, इतना रिकवरी हमने आज किया। तो मान के चलिए कि टोटल अराउंड 100 वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स जो सस्पेक्टेड है। अब इसका जो डिटेल्ड जांच है, जो फॉरेंसिक एनालिसिस है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड अदर वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लैबोरेटरीज जो है उनसे कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा और उसमें ये सामने आएगा कि ये एग्जैक्टली कौन सा जानवर का है, कौन सा एज है, या इसमें कोई फेक वाइल्ड लाइफ आर्टिकल भी है, वो उसका जांच अलग से हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और डिटेल सैंपल के लिए हम भेजा जाएगा। अब इसके अलावा इसकी कनेक्शन में जो वहाँ पे मौजूद थे या ऑनर्स, मोस्टली हमने ऑनर्स को ही इसमें गिरफ्तार किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार, और इनको अभी थोड़ी देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी ऑलमोस्ट ऑल एक्यूज्ड का हो चुका है और आफ्टर दैट हम इसमें रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी पूरा टीम है मेरे साथ जो है जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है, इसमें सभी का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, भूमिका है, बहुत अहम रहा है। स्पेशली जो हमारा सीनियर डेप्यूटी रेंजर्स है जो टीम को लीड कर रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। और खासकर जो वन मित्रास का भी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पहले टाइम वो इस तरह की एक ऑपरेशन कर रहा है या सर्च ऑपरेशन कर रहा है, तो सभी जो एक टीम वर्क की मतलब सफलता है जो अब आज हमें मिले हैं। और इसके मतलब हमारा आग्रह ये है कि एक मैसेज चले जाएगा, जो इस तरह की जो इलीगल सेल ऑफ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स में जो मौजूद है, जो कंज्यूमर्स है, इसका जो सप्लायर्स है, हमारा कोशिश, ये तो बस एक शुरुआत है और इसका ऑपरेशन का नाम इसलिए हमने क्लॉइंग बैक रखा है, एक फिगरेटिवली, बिकॉज मोस्ट इसमें लेपर्ड क्लॉ ही था एक तो, एंड ये तो एक शुरुआत है, मतलब इट इज़ अ स्टार्टिंग स्टेप। तो हम अभी बहुत कदम हम आगे चलना है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमारा देश का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और इसमें बस एक ये शुरुआती कदम ही है। और मैं सभी स्टाफ को मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनको अपने एफर्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था ये और ये टारगेटेड था, बहुत ही शॉर्ट समय में करना था और बहुत ही क्राउडेड एरिया में करना था। तो माय अप्रिशिएशन गोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द टीम मेंबर। इसके अलावा बाकी जो इसका वायलेटेड सेक्शंस जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, सेक्शन 42A, सेक्शन 44 एंड सेक्शन 49B, जो प्रोहिबिट करता है ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स, तो इसके अनुसार अभी कार्रवाई चलेंगे। तो बस यही है। तो सर इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी आप बात कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश
करना है, कितने लोगों को? अभी 6 जगह हमने किया था, 6 शॉप्स में, 3 अपर बाजार में, 3 लोअर, मतलब 3 मेन मार्केट सारी में। ज्वेलरी की शॉप? सारे ज्वेलरी की शॉप्स थे, जिसमें ये मतलब ये जो आइटम्स है इलीगल अक्वायर्ड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स या सस्पेक्टेड टू बी सो, उसका सेल मतलब सेल के लिए उन्होंने रखा था। अब इसमें एक एक दुकान से मतलब जो भी मतलब 500 में हमें ऑनर्स ही मिल गया। एक केस में जो वहां पे मैनेजर है या सेलर है उनको अरेस्ट किया है, और उस केस में अभी हम ऑनर की तलाश में है। अब ऑनर शायद अब्सकॉन्डिंग है, उसका मतलब बता कर रहा है, तो बाकी जांच अभी डिटेल में होना है। जैसे कि भी बताया कि भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, अभी संभवतः कुछ नकली भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि सारी चीजों को 70-80 या 90% भी ये सही पाए जाते हैं, हाँ। तो क्या उम्मीद है या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि ये क्या लोकल यहाँ के हंटिंग करने के बाद प्राप्त हुए अवशेष हैं, या फिर कहीं से बाहर से इसको सेल आउट किया जा रहा है? ये भी एक अभी ये तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, ये बताने के लिए अभी हमारे पास वक्त कम है, तो वी नीड मोर टाइम टू कैरी आउट डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। इसलिए हम इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं मजिस्ट्रेट से, सो दैट इसका जो बैकवर्ड लिंकेजेस है, मतलब ये कहाँ से सप्लाई होता है, कौन इसके पीछे हंटर्स है, पोचर्स है, तो इसके बारे में पता करने के लिए हमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। हो सकता है डेफिनेटली कि इसमें इंटर स्टेट लिंकेज हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट लिंकेज हो, तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू सर। और कुछ? थैंक यू सो मच।